2 मार्च 1965 को जन्मे शाहरुख खान, जिन्हें उनके शुरुआती अक्षर SRK से जाना जाता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं और सबसे लोकप्रिय फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई उपलब्धियां हासिल की और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में संगीत आइकन बन गए। अपने सफल करियर और बेहतरीन अभिनय क्षमता के लिए मशहूर शाहरुख खान को अपने जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, अस्थि मज्जा रोग। अस्थि मज्जा कैंसर उन कैंसर के प्रकारों में से एक है जिसका इलाज करना मुश्किल है और कई खतरनाक जटिलताओं का कारण बन सकता है। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी शाहरुख दृढ़ रहे और काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इलेक्ट्रॉनिक सिनेमा के क्षेत्र में NG उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और बिना किसी परवाह के इन लक्ष्यों पर काम करना जारी रखा है। शाहरुख खान का दृढ़ संकल्प और व्यक्तित्व दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता और फिल्म निर्माता ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान, पति और इंसान भी हैं। वो हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और काम में व्यस्त रहते हैं। अपने परिवार के प्रति उनकी देखभाल और प्यार कुछ ऐसा है जिसकी प्रशंसक हमेशा प्रशंसा करते हैं। भले ही जीवन ने शाहरुख खान के सामने कई चुनौतियां पेश की, फिर भी उन्होंने अपना विश्वास और सद्भावना बनाए रखी। वो हमेशा सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी ऊर्जा और दृढ़ता से सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। शाहरुख खान न केवल एक बॉलीवुड स्टार हैं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए उनकी दृढ़ता और आशा का प्रतीक भी हैं। शाहरुख खान को इसी तरह का दुख और नुकसान साल 1981 और 1991 में हुआ था, जब उन्होंने अपने पिता और मां को खो दिया था। इससे मेरे दिल में एक गहरा घाव हो गया जिसे कभी नहीं भरा जा सकता और जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण बना जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। 1981 में जब शाहरुख खान छोटे थे, तब उनका जीवन तबाह हो गया जब एक भयानक बीमारी, यंग थग, से उनकी मृत्यु हो गई। एक मजबूत और स्वाभिमानी व्यक्ति खान शाहरुख की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का नुकसान है जिसने आपकी परवाह की और जिसने शाहरुख की तरह आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। दर्द और दुख उसके मन में भर गया, उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां वह अकेली थी और अराजकता की स्थिति में थी। 17 साल बाद 1991 में शाहरुख को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, सड़कों पर उनकी बीमारी के कारण उनकी जैविक मां की मृत्यु। शाहरुख की मां लतीफ फातिमा खान एक मजबूत और प्यार करने वाली महिला थीं जो हर स्थिति में उनके साथ थीं। एक मां को खोना सिर्फ एक मां को खोना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत इरादों वाली महिला को खोना है जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है। शाहरुख का दर्द सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षति भी है। वो इन अप्रत्याशित नुकसानों से दुखी और निराश था और जीवन की उथल पुथल के बीच खुद को त्यागा हुआ महसूस करता था। ये शाहरुख के लिए विशेष रूप से दर्दनाक था क्योंकि वह एक महिला की मां थे और जब उनकी बहन ने अपनी मां को खो दिया तो वह अवसाद में आ गई। शाहरुख की छोटी बहन शहनाज लालारुख को अपने परिवार को खोने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसे वह टाल नहीं सकी। शाहरुख अपनी बहन के प्रति जिम्मेदार महसूस करते हैं और उनकी बेटी को उनकी देखभाल और समर्थन की जरूरत है। वह ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जो हमेशा परिवार में स्थिरता और शांति लाने की पूरी कोशिश करता है। बेहद दर्द और निराशा के बावजूद शाहरुख अपने विश्वास और ताकत पर भरोसा करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी का सामना करते रहे। वह जानता है कि उसने जो खोया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उसे अपनी मां की याद और प्यार में ताकत मिलती है। शाहरुख ने धीरे धीरे दर्द से उबरना और अपने इंजीनियरिंग कार्य में खुशी पाना सीख लिया और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक आइकन बन गए। शाहरुख के लिए मैं न केवल वो व्यक्ति हूं जिसे मैं प्यार करता हूं, बल्कि प्रेरणा और ताकत का स्रोत भी हूं। भले ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह अभी भी शाहरुख के समय और दिमाग में जीवित थे, जिन्होंने उन्हें जीवन में सभी चुनौतियों से निपटने में मदद की। इस दुख ने शाहरुख को और अधिक परिपक्व और मजबूत बना दिया। उन्हें हमेशा अपने प्यार और अपनी मां के जन्म की याद आती रही। शाहरुख खान को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक बहुत मजबूत नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जिसमें करण जौहर जैसे प्रसिद्ध चेहरों से लेकर काजोल जैसे दिग्गज सहयोगियों तक शामिल हैं। लेकिन इन लोगों के बीच एक शख्स ऐसा भी है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, और वो है चंकी पांडे। चंकी पांडे न केवल शाहरुख खान के निजी साथी थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने शाहरुख के फिल्मी करियर की कई यादगार यादें देखीं और साझा की। हाल ही में अपने ग्रुप पर एक इंटरव्यू के दौरान कास्ट चंकी पांडे ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के दौरान शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के जीवन के बारे में कुछ अनोखे विवरण बताए हैं।
चंकी पांडे के अनुसार जब शाहरुख खान और गौरी खान ने शुरुआत की थी तब वे कठिन दौर से गुजरे थे, खासकर आर्थिक रूप से। शुरुआती दिनों में वे एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहते थे जहां उन्हें कई अन्य लोगों के साथ जगह साझा करनी पड़ती थी। हालांकि इससे अभिनय की कला के प्रति शाहरुख खान की भावना और जुनून कम नहीं होता है। चंकी पांडे ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने शाहरुख खान की प्रतिभा और क्षमता को पहले दिन से ही पहचान लिया था जब वे मिले थे। उनके अनुसार शाहरुख के पास न केवल बेहतरीन अभिनय कौशल है बल्कि उनके पास कुछ खास, अनोखा आकर्षण भी है जो हर किसी के पास नहीं होता। इससे चंकी पांडे और कला उद्योग के कई लोगों को एहसास हुआ कि शाहरुख खान भविष्य में सुपरस्टार बनेंगे। चंकी पांडे सिर्फ एक करीबी दोस्त ही नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान सहकर्मी भी हैं। उनके समर्थन और दोस्ती ने शाहरुख खान को उनकी कठिनाइयों से उबरने और भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्षों से शाहरुख खान और चंकी पांडे के बीच का रिश्ता सिर्फ एक कलात्मक बंधन से कहीं अधिक रहा है, बल्कि दो दोस्तों के बीच एक मजबूत और गहरा संबंध भी रहा है। उनके बीच साझेदारी और आपसी समझ उन्हें जीवन और करियर में सभी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। चंकी पांडे न केवल एक करीबी दोस्त थे बल्कि फिल्म उद्योग में अपनी पूरी यात्रा के दौरान शाहरुख खान के एक प्रतिभाशाली सहयोगी और वफादार। दोस्तों, हर मुसलमान के लिए 5 जरूरी फर्ज में से एक है हज यात्रा करना। इसलिए दुनिया भर में मुस्लिम हज के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में मुसलमान इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। इस यात्रा पर एक व्यक्ति के लिए करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2 कैटेगरी में होती है हज यात्रा। हज यात्री को 2 कैटेगरी में यात्रा करने का अवसर मिलता है। पहली है ग्रीन कैटेगरी और दूसरी अजीजिया कैटेगरी। वर्ष 2018 में हज यात्रा के लिए ग्रीन कैटेगरी के लिए करीब 2,75,000 रुपए का खर्च आएगा, जबकि अजीजिया कैटेगरी के लिए करीब 2,45,000 रुपए खर्च होंगे। अलग अलग सुविधाओं के आधार पर यह रकम कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो यह है दोस्तों इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ। मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान यानी काबा सऊदी अरब के मक्का में है। मुसलमान हज के लिए यहाँ आते हैं। काबा का अर्थ है खुदा का घर। काबा बहुत बड़ी मस्जिद में स्थित एक छोटी सी इमारत है जो संगमरमर से बनी है। मान्यता है कि यह जन्नत से इंसान के साथ जमीन पर आया है। माना जाता है कि जब इब्राहिम काबा का निर्माण कर रहे थे तब जिब्राइल ने उन्हें यह पत्थर दिया था। जिब्राइल को देवदूत माना जाता है। सभी मुसलमान नमाज करते वक्त काबा की ओर मुंह रखते हैं। हज यात्रा विभिन्न चरणों में पूरी होती है। इसकी शुरुआत इस्लामी कैलेंडर के माह जिल हज से होती है। सभी हज यात्रियों को मक्का पहुंचने से पहले मिकात नाम की सीमा से गुजरना होता है। इस सीमा में प्रवेश करने के लिए एहराम नाम का विशेष वस्त्र पहनना जरूरी होता है। यह बिना सिले चादर के 2 टुकड़े होते हैं, जिनमें से एक को शरीर के निचले भाग में लुंगी बनाकर वह दूसरे को कंधे पर लपेटा जाता है। यह वस्त्र पहनने के बाद किसी प्राणी या पेड़ पौधे के प्रति हिंसा नहीं की जाती, बाल नहीं काटे जाते आदि नियमों का पालन आवश्यक हो जाता है। इसके बाद अगले चरण में तवाफ की रस्म पूरी की जाती है, जिनमें हज यात्री काबे के पवित्र स्थान के चारों ओर अपनी शक्ति के अनुसार चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर लगाने को एक तवाफ कहते हैं। तवाफ के बाद सही अर्थात साफा मरवाह नाम के 2 रेगिस्तान पहाड़ों पर दौड़ने की रस्म पूरी की जाती है। यहीं पर हज यात्री आबे जमजम नाम के पवित्र जल को पीते हैं। हज यात्रा की महत्वपूर्ण रस्मों में शैतान को पत्थर मारना भी आवश्यक है। सभी हज यात्री मीना और मजदलफा में ठहर कर वापस लौटते समय अपने स्थान लाए गए पत्थरों को शैतान के स्थान पर फेंकते हैं। इस तरह हज यात्रा पूरी की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।